ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आओ मेरे यार आज सीखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का बहुत सारे तरीके कुछ न कुछ जानते होंगे आप लोग पहले से। आज मैं आपको कुछ जादुई ट्रिक बताने वाले हैं, उससे कुछ ही सेकंड में आप निकाल सकते हैं आसानी से, एकदम सिंपल भाषा में। तो कुछ पल हमारे साथ नियम है इसका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वर्ग निकालने का सबसे पहले आप लोग पहले से जान चुके होंगे या फिर याद भी होगा कुछ वर्ग का। तो आज मैं बताता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, क्या सिखाएंगे? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर किसी का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, नीचे वाला को बेस बोलते हैं। n के पावर 1 है तो इसका वैल्यू n ही होगा। n बोले तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। अगर n के पावर 2 है तो इसका वैल्यू n इंटू एन हो जाएगा। अगर n के पावर 3 है तो इसका वैल्यू n इंटू एन हो जाएगा। यानी n को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करते हैं। समझ में आ गया? तो आज मैं आपको यही आज पढ़ने वाले हैं। 5 तरीका बताने वाला हूँ जो आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो कुछ पल हमारे साथ बैठ जाइए कलम। तो वर्ग निकालने का 5 तरीका है। सबको दिख रहा है प्रॉपर? कोई किसी को दिक्कत नहीं? अरे बोलो, नहीं बोलिएगा? अरे बोलो ना, अगल बगल सुनेगा ना। तो 5 तरीके से हम वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पहले से किसी को पता है, मेरे भाई को, मेरे बहन को, या फिर मेरे जो भी मतलब देख रहे हैं उनको जो पहले से पता है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं पता है तो और आपके लिए अच्छी बात है कि आज मैं आपको 5 तरकीब देने वाला हूं। तो इससे पहले आप कुछ समझ लीजिए कि अगर हम इवन नंबर का वर्ग करते हैं, इवन नंबर समझ में आता है? सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। अगर इसका हम वर्ग निकालेंगे तो इवन नंबर ही आता है। आ गया समझ में? दूसरा है ऑड नंबर यानी विषम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से नहीं करता है उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका अगर हम वर्ग निकालते हैं तो इसका कोची निकल के आ जाएगा, ऑड निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में इसको लिया जाए, जैसे इवन नंबर 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 भी कोची है तो सम संख्या, और 4 भी कोची है तो सम संख्या। अब आया समझ में? इसी तरीके से सो ऑन। ऑड नंबर में भी अगर 3 को हम वर्ग करते हैं तो 3 के कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो 3 कोची है? विषम संख्या, और 9 भी कोची है? विषम संख्या। अब आया समझ में? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, चेहरे पर मुस्कान। कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है और विषम 0 भी नहीं होता है, और बाकी सब हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो यहां तक ओवरऑल क्लियर है? और बोल लो, तुम क्या सोच रहे हो कि 5 नियम कब बताएंगे? अरे रुको जरा, सब्र करो, बताता। मिटाई दे। सबसे पहला नियम सीखते हैं बाबू, कोई दिक्कत? कुछ देर बने रहिए, दम सीख जाएंगे। तो पहला नियम सीखते हैं। पहला नियम है गुना करके। पहला नियम है गुना करके। गुना करके कैसे निकाला जाए? तो पहले से आपको पता होगा बाबू, 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का इसी तरीके से करेंगे तो 2 गुने 2 बराबर 4 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 3 के करेंगे तो 3 गुने 3 बराबर 10 गुने 10 बराबर
100 हो जाएगा। कितना सोच रहे हैं कि ये सब तो हमें आता ही है, जल्दी आगे बताइए ना। बताता हूँ, इसे भी तो समझ लीजिए। 1 से लेकर 10 तक आपको कंठस्थ याद होगा पहले से ही, बच्चे से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम यही है, तो रट्टा सर्टिफिकेशन वाला पहले से मिला हुआ है। समझ में आ गया पहला नियम? क्लियर है? बोलो, तुम्हें समझ में आया पहला नियम? बहुत बढ़िया। एक का बार बार आना, एक का रिपीट, एक का बार बार आना, ये दूसरा नियम है बाबू। दूसरा नियम क्या है? एक के बार बार आना। जैसे में देखिए एग्जाम्पल लेता हूं, समझ में आ रहा है सबको प्रॉपर? एक का अगर वर्ग करेंगे तो अभी पहला नियम में पढ़े 1 गुने 1 2 बार कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 1 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या है कि गुना करने पर 1 ही आता है, लेकिन उसको जोड़ देंगे 2 बार, 1 प्लस 1 तो 2 हो जाता है। इसी तरीके से अगर 11 दे दिया जाए तो कितना सोच रहे? हमरा तो याद है 121। चलिए अच्छा बात है, आपको याद है तो। इसी तरीके से 111 दे दिया जाए तो कितना सोच रहे हैं कि अब का होगा? अपनी तो जैसे तैसे, कोई बात नहीं, जो भी होगा बेहतर होगा। देखिए कितने अंक है बाबू, अंक समझ में आता है? सिंगल सिंगल को अंक कहते हैं और अंकों को समूह को संख्या कहते हैं। तो ये संख्या है, इसमें कितने अंक है? 3 अंक है, 1 2 3। तो आप 3 तक जाइए, यानी 1 2 3। इसके बाद फिर वापस नीचे आ जाइए, यानी 2 1। कभी आप छत पे चढ़े हैं? यस सर। तो ऊपर जाते हैं तो बढ़ते क्रम, और नीचे आते हैं तो घटते क्रम। तो इसी तरीके से जितना अंक है उतना बार चले जाएंगे लिखते, और उसके बाद फिर वो घटते चलाएंगे, यानी घटते चल जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं सामने। 1 2 3 4, 4 अंकों की। तो कितने अंक है बाबू? 4। तो 1 2 3 4, और फिर इसके बाद घटते क्रम 3 2 1, यानी 11 11 का वर्ग कितना होगा? 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं किसी को भी, इसका समझ में आएगा? बन जाएगा। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद फिर घटते चल जाएंगे 5 4 3 2 1। चलिए अब हंस जाओ, कहानी सच्ची अच्छी लगी, मजा आ गया। पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम अब चलते हैं। तो तीसरा नियम है, जैसे दूसरा नियम 1 का रिपीट है, उसी तरीके से तीसरा नियम में 3 6 9 का रिपीट है। तो आपको हम यहां से लिख दिया करते हैं, जैसे में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 के कितना हो जाएगा? तो 3 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। इसी तरीके से 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 9 9 81 हो जाएगा। चलिए ये तो सिंगल अंक है तो आप बना दिए, याद भी है। चलिए इसी तरीके से 33 दे दिया जाए, यानी 3 का रिपीट, यानी 2 बार। तो क्या करेंगे अब? इसी तरीके से 6 का कर दिया जाए, 6 का दे दिया जाए। इसी तरीके से 9 का भी हो जाएगा, 9 का यानी 99 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। 3 है यूनिट प्लेस, यानी इकाई स्थान पे कितना है? 3 है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। चलिए देखिए, ये सिंगल है तो इससे पहले एक हम 0 बैठा सकते हैं। अगर इसके बाद बैठाइएगा तो गलत हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पहले बैठाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इससे छोटा, 9 से छोटा स्मॉल नंबर, और 0 से बड़ा यानी बिग नंबर। तो 9 से छोटा कितना?
तो 9 से छोटा 8, और 0 से बड़ा कितना, तो 0 से बड़ा 1, यानी 1089 होगा 33 का वर्ग। नहीं समझे, कोई बात नहीं, और एग्जांपल देते हैं। अबरी देते हैं 333 का वर्ग करते हैं। देखिए ध्यान से, ये कितना है बाबू, 3 है, तो 3 के 9 होता है, यस। अब 9 अकेले है, तो 9 से इसको एक और संगे संगे रखेंगे, कोई दिक्कत, अरे नहीं ना। तो 9 से छोटा 8, अबरी के बार लिखेंगे तो इधर के अंक बचा 2 अंक, तो 2 बेरी 8, आ एकरा से बड़ा के बेरी, तो एकरो में 2 बेरी। आया समझ में, यस। इसी तरीके से बाबू तो 3 है, तो 3 के कितना हो जाएगा, 9, उसके बाद एगो 0 बैठा देंगे, बाद नहीं पहले, बाद बोल रहे हैं गलत। तो 9 के पहले 0 ऐसा बैठाना है कि बीच में हम लिखें तो अट जाए, तो यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंक घुसना चाहिए। तो 9 से छोटा 8 के बेरी, तो 3 बेरी, और 0 से बड़ा के बेरी, तो 3 बेरी, 1 2 3। अब चेहरे पे मुस्कान आई, हंस हंस जा। चलिए 3 का क्लियर हो गया। सेम 6 का और 9 का, सेम 6 का और 9 का। 6 है तो 6 के 36, थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल था तो 0 बैठा रहे थे, यहाँ पे डबल पहले ही से है, यानी ये कपल है, कुछ ही है, कपल है। ठंडा में दोनों अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन हम थोड़ा देरी के लिए कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 से छोटा तो 5 होगा, 5 के बेरी, तो यानी के अंक बचा 1 अंक, तो 1 बेरी। एकरा से 3 से बड़ा के बेरी, तो 1 के अंक है, तो 1 बेरी, तो बड़ा कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो 6 6 36, और 5 के बेरी 2 बेरी, और 4 के बेरी 2 बेरी। इसी तरीके से और को भी बना सकते हैं। तो 6 के 36, और फिर एक 3 अंक, तो 3 गो 5, और फिर 4 गो 3। आया समझ में। चलिए अब चेहरे पर मुस्कान खिली, ये ना हुई बात। इसी तरीके से 99 में चलते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तनी दूरी बना देंगे, बड़ी दोनों साथ में रह रहा है। तो एकरा से छोटा, एकरा से बड़ा, तो एकरा से छोटा 0, एकरा से बड़ा 9। 1 अंक बचा था तो 1 अंक लिख दिए। आया समझ में। चलिए इसी तरीके से 999 के बनाई दीजिए। अरे बोलो, बन जाएगा? तो कॉपी कलम ले ले है, ये है, बनाए डालिए। बनाबो, हम भी बनाते हैं, दोनों के साथ में पढ़ेंगे। 9 के 81 के अंक बचा 2 अंक, तो एकरा से छोटा 2 अंक 0, एकरा से बड़ा 2 अंक 9। चलिए मजा आ गया। तुम क्या सोच रहे हो, समझ रहे हैं ना? देखिए हंस रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब सीखते हैं केमा नियम बाबू। चौथा नियम, चौथा कोची है, तो इंड विथ 5, यानी 5 के अंत। चौथा नियम 5 का अंत। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बउआ 5। तो 5 के वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से 15 5 अंत में है जी। चलिए तो कितना के याद है, तो सोच रहे हैं कि हाँ इतना जानते हैं, आगे बताइए ना। चलो रुको जरा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये कितना है बाबू, तो 1 है। 1 के अगला भैबा 2, अगला भैबा का मतलब समझते हैं, आने वाला। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अरे आया समझ में, कोई बात नहीं। इसी तरीके से 25 का वर्ग करेंगे तो 5 के बाबू 25, आई 2 के अगला भैबा कितना होगा बाबू, तो 3 होगा। तो 3 दूनी 6। इसी तरीके से 35 के करेंगे, सबके अंत में 5 आ रहा है, तो 5 के 25 हो जाएगा। 3 के अगला भैबा तो 4, तो चरती आई 12। 35 के वर्ग कितना होता है,
1225। अरे बोलो, समझ में आया? इसी तरीके से औरों का भी बन सकता है। तो देखिए इधर मैं देता हूं आप लोग के लिए, बनाइए जल्दी। बस करो सर, ज्यादा ना बनता। चलिए तो इधर आप बना दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप कर लीजिएगा। हम इधर बना देते हैं, देखिएगा नहीं आप लोग अपने से बना लीजिएगा, बड़ी समझदार आप लोग हैं। तो 5 के वर्ग होता है 25, 4 के अगला भैया तो 5, तो 5 का 20, इसका हो जाएगा 25। 11 दहा को 110, 25। अरे बोलो, सबके सही हुआ? चलिए ये ना हुई बात। अब तनी अच्छा लग रहा है कि 4 नियम सीख गए ना। कितना सोच रहे हैं कि हम पहले से जानते हैं। चलिए अच्छा बात है, जानते हैं तो जानना भी चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिले उसे ले लेना चाहिए। जरूरी थोड़े ना है कि हमरे वाला ज्ञान है वो लीजिए। तुम क्या सोच रहे हो कि पहला नियम समझ में आ गया? चलिए अच्छा बात है। दूसरा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा के बारे में सोच रहे हो। पांचवा का नाम है बाबू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसको हिंदी बोले तो पूर्ण वर्ग विधि। अरे बोलो, इसको समझने के लिए प्लस का नियम कहा जाता है। किसका नियम? सबसे पहले कितना ले लिया जाए, तो ऐसी संख्या लेते हैं कि हमें याद भी होगा, और इधर चारों नियम में कोई पढ़े होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो 15 ले लिया जाए। अरे बोलो, तो कितना सोच रहे हैं? 225 होगा। चलिए ई वाला नियम से बताती है, तब ना जानेंगे कि समझ में आया। तो सबसे पहले देखिए, बीचे बीच दीवार खींचेंगे, इसको दीवार को प्लस बना देंगे। प्लस का नियम हो गया, समझ में आया? अब देखिए क्या करना है अगला। ये 5 के यहाँ पे खींच के वर्ग कर दीजिए, आई 1 के यहाँ पे खींच के वर्ग कर दीजिए। तो 5 के करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 1 के करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ भी कुछ लिखाएगा, तो ये आपस में सब के गुना कर दीजिए, यानी 1 गुने 5 गुने 2, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में 2 अंक है, तो ये दीवार जो खींचे हैं इसके इस तरफ यानी राइट साइड में 1 अंक लिखेंगे 0, और जो इधर बचा इधर लिखा जाएगा। अब इसको आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब समझ में आया प्लस वाला नियम? अरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं जो समझे हैं? चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आगे लेते हैं 12 बाबू। कितना लिया जाए? 12। तो 12 को कितना होगा? तो सबसे पहले आरी पगारी दे दीजिए। अरे आरी पगारी नहीं समझते हैं, वो खेती बाड़ी में होता है, जो खेती बाड़ी करते हैं। तो 2 के वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब कितना सोच रही? तो एक अंक है, कैसे होगा? तो इसके पहले एक 0 बैठा दीजिए। पहले बैठाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इधर बैठा देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा, आपस में गुना करके नीचे लिख दीजिए। तो 2 दूनी 4। तो कितना सोच रहे हैं कि 1 गुने 2 करेंगे तो 4 आएगा। ये कहाँ होगा? तो ई यहीं पे लिखिए, इसके बाद कहीं नहीं लिखिए। तो जोड़ दीजिए 4 4 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। आया समझ में? चलो आगे एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा भारी भरकम लेते हैं कि सबको समझ में आए। चलिए तो भारी एक के भी ले लिया जाए 99 के वर्ग। अरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं? 99 के ले लेते हैं। 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होती है, और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 होती है। तो 99 के लिए हैं तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से प्लस बना दिया जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, और आपस में गुना कर देंगे। तो 9 दूनी 18, 18 नमा 62 से 16 का पर 2। पहाड़ा नहीं आता है क्या? होता है, नहीं आता तो गुना कर लीजिए ना। 9 गुने 9
गुने 2, 9 दूनी 9 दूनी बोल रहे हैं, 9 नमा 81, 81 गुने 2, तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 162 आता है। तो हम तो वही बोले थे, 9 नमा 81, 81 दूनी 62, या फिर 9 दूनी 18, 18 नमा 62, या फिर 9 2 जा 18, 18 9 जा 162। क्लियर है। अब देखिए एक अंक लिखे हैं यहाँ, बाकी 2 अंक इधर लिखे हैं, 3 अंक आएगा तो सब इधरे लिखेंगे, बस उधर एक अंक देंगे। अब जोड़ दीजिए सामने सामने, 1 8 10 के 0, हाथ में रहा 1, 6 1 7 है वो हथवा वाला, 8 8 है 1 9, 98 0 0 वाला देख लिया जाए। जैसे में 30 हो गया, 30 के करना है तो क्या निकल के आएगा, तो इस तरीके से कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और डबल 0 दे देंगे। 3 के वर्ग कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, आपस में गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो फिर जोड़ देंगे तो उसके बाद हो जाएगा 900। इसी तरीके से 50 के भी निकाल सकते हैं आप, तो 50 के करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 5 के हो जाएगा कितना, तो 25 हो जाएगा, नीचे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 2 25, 50 का कितना होता है, 2500 होता है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, बना लीजिएगा, का कर सकते हैं, तो ये सब बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो मिलते हैं फिर इसका सेकंड पार्ट यानी वर्गमूल। अरे बोलो, कुछ आया कि कुछ भी नहीं आया, कुछ आया, कंठस के ठस। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी इसका सेकंड पार्ट ये है वर्ग, उसके बाद वर्गमूल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। तो अंततः हम यही कहना चाहेंगे, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पढ़ाई करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।